आज की क्लास में हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या उसकी विशेषता बताता है। जैसे दिस इज ए रेड कार, ठीक है, दिस इज ए रेड कार। तो यहाँ कार क्या हो गया, ये नाउन हो गया, और तो ये बता रहा है कि कार किस कलर की है, ठीक है, रेड। तो यह कार की कहीं ना कहीं इसके कलर को बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये रेड जो क्या हो गया, एडजेक्टिव है। उसी तरह इस सेंटेंस में आई हैव लिटिल मनी, तो यहाँ भी बता रहा है इसके अमाउंट को, कितना मनी है। तो लिटिल या लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र का, तो नहीं के बराबर। सी इज ए ब्रिटिश सिटीजन, तो यहाँ इसके ओरिजिन के बारे में, सिटीजन नाउन है, यहाँ इसके ओरिजिन के बारे में बता रहा है। तो ये भी हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद इट इज ब्लैक इन कलर, तो यहाँ ब्लैक भी एडजेक्टिव है। दे आर पुअर, तो ये प्रोनाउन को यहाँ क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। आगे काइंड्स के बारे में देखते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को हम प्रोनाउंस की तरह ही एक करके देखेंगे और लास्ट में अपना काउंट कर लेंगे कितना होगा। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी इसमें लग रहा है गुण, ठीक है। क्वालिटी में निगेटिव भी आ गया और पॉजिटिव क्वालिटी दोनों आ गया। An adjective used to show good or bad qualities of a noun or pronoun। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है, गुड या बैड क्वालिटीज, उसके शेप, साइज, उसका कलर, ठीक है, बताने के लिए नया है कि पुराना है। जितने भी एडजेक्टिव का यूज होता है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एक बार और ध्यान, प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। कुछ प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया से इंडियन बन गया, क्या ब्रिटेन से ब्रिटिश बन गया, तो ऐसे एडजेक्टिव को भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही रखते हैं। अब जितने टाइप के एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जैसे आई हैव ए रेड पेन, यहाँ रेड जो क्या है, पेन बता रहा है कि पेन क्या है, लाल है, इसका कलर बता रहा है। फायर टू वुमन, तो वुमन का ये क्या बता रहा है, से बता रहा है, ठीक है। तो जितने भी टर्म शोइंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जितने भी टर्म जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर रखे जाते हैं, सबको कैसे रखे जाए, उनके रखने का पैटर्न या सीक्वेंस क्या है, बहुत सारा एक साथ आ गया। जैसे ए रेड मतलब एक लाल पुरानी कलर, ठीक है, एक ओल्ड रेड पेन, इसमें रेड को लिखेंगे कि ओल्ड को, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पैटर्न बनाया है और उसके लिए हमने लगभग एक ट्रिक बनाया है। अब देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी पैटर्न पर जो टर्म है, साइज हो गया, एज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग साइज को पहले रखते हैं, एज को, उसके बाद शेप को, उसके बाद कलर को, उसके बाद ओरिजिन को और फिर मटेरियल। और साइज में क्या आ गया, बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, ठीक है। एज में आ गया लेटेस्ट, न्यू, ओल्ड, शेप में आ गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो भी हम टर्म्स का यूज करते हैं, जो उनके हम ऑर्डर्स को यहाँ एक पैटर्न से हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लिखे हैं, पहले कौन आएगा, तो सैस कौन से हम इसको जो है दिखा रहे हैं। एस से हो गया साइज, ए से एज, एस से फिर शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल, ठीक है। तो साइज में जैसे बिग हो गया, स्मॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, एज में न्यू, ओल्ड, लेटेस्ट, शेप में लॉन्ग, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल, कलर में जो भी है, ओरिजिन कहाँ का है, ब्रिटिश, इंडियन, ठीक है। मटेरियल में प्लास्टिक, स्टोन, वुड, ठीक है। हम देखते हैं कि जब हम इसको सेंटेंस में रखते हैं तो ठीक है, तो इसी पैटर्न के अनुसार रखते हैं, ठीक है। जब सब एक साथ आए तो जैसे ये बिग न्यू ब्लैक का, ठीक है, कार्य नाउन हो गया। ब्लैक यहाँ देखिए, कलर वाला पहले आया, उसके पहले न्यू, यानी ये
एज वाला, ठीक है, उसके पहले सेप, साइज वाला बी, ठीक है। अगला ही कैरिड हिज क्लॉथ इन हेवी ब्लैक स्टील, उसी तरह है यहाँ ब्लैक कलर है, हेवी साइज हो गया, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करेगा। उस तरह दिस इज एन ओल्ड लॉन्ग ग्रे जर्मन ट्यूब, ठीक है, तो यहाँ ट्यूब नाउन हो गया और फिर ओरिजिन बता रहा है जर्मन, ठीक है, उसके पहले खलर आया ग्रे, उसके पहले यहाँ शेप आ गया लॉन्ग और फिर उसका एज आ गया ओल्ड, ठीक है। इस तरह जो है एडजेक्टिव क्वालिटी हमारा खत्म। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज जो हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं और यह बताने के लिए कि पर्सन्स या थिंग्स की संख्या कितनी है, हाउ मेनी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जानने के लिए किसी भी सेंटेंस में जब हम हाउ मेनी करके जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, पता चलेगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बहुत सारे फ्यू है, ऑल है, सम है, नो है, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, etc. इन सब का यूज करते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है डिफिनिट न्यूमरल्स और एक होता है इनडिफिनिट न्यूमरल्स। और डिफिनिट न्यूमरल्स क्या होते हैं? डिफिनिट न्यूमरल्स में भी दो, एक है कार्डिनल्स और दूसरा है ऑर्डिनल्स। डिफिनिट मतलब जिससे कि पता चले कि भाई संख्या कितनी है चीजों की, ठीक है, फिक्स पता चल जाए कि भाई कितनी है, हाउ मेनी टोटल जानकारी मिले। कार्डिनल्स उनको बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, सो 1, 2, 3 ऐसे जो लिखते हैं। और उसके बाद अगला होता है ऑर्डिनल्स, ठीक है। ऑर्डिनल्स मतलब होता है जो कि ऑर्डर को बताते हैं, ठीक है, रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसीलिए इसका नाम ऑर्डिनल्स पड़ा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दोनों को रखने का सेंटेंस में पैटर्न क्या है हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, इसके माध्यम से आपको समझाया गया है कि जैसे है द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द बुक। तो यहाँ देखिए नाउन है गया चैप्टर, तो इसके पहले आ गया एडजेक्टिव, तो पहले आ गया है कार्डिनल, उसके पहले आया है ऑर्डिनल। तो हमारा ऑर्डर ही नहीं रहेगा, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, हमेशा ही दिखेंगे, ठीक है। अगला ये इनडिफिनिट न्यूमरल्स देख लिए। इनडिफिनिट में पता नहीं चलता है टोटल संख्या कितनी है, लेकिन ये एडजेक्टिव का यूज जो है संख्या बताने के लिए ही होता है, ठीक है। जैसे नो, ऑल, सम, फ्यू, एनफ। जैसे आई हैव सम बुक्स, तो सम जो हुआ एडजेक्टिव हमारा नंबर हो गया। इनडिफिनिट तो पता नहीं है कि कितना है, लेकिन ये नाउन चूंकि काउंटेबल है, काउंटेबल के पहले आया है, तो बुक्स की गिनती संभव है, इसीलिए जो है ये सम जो है यहाँ पे जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है, यानी न्यूमरल्स को डिनोट कर रहा है। अगला है गिव मी अ फ्यू मिनट्स। अ फ्यू मतलब थोड़ा, मुझे कुछ, तो यहाँ समय मतलब 2-4 मिनट मांगा जा रहा है, जो भी है अपना मतलब इस मिनट को जो है क्वांटिफाई कर दिया गया है, को नंबर डिनोट कर दिया। अगला ऑल बॉयज आर एब्सेंट, ठीक है, तो बॉयज भी काउंटेबल है। उस तरह एनफ मैंगोज आर अवेलेबल, यानी जितना आम चाहिए, यहाँ कहने का मतलब नंबर में 5, 10 जो भी है वो अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ केजी का बात, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ हमारा नंबर हो गया। अब अगला आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने पढ़ा था कि वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, हाउ मेनी थिंग्स और पर्सन्स उनको बताने के, यानी उनकी संख्या, नंबर ऑफ नाउन्स, नाउन्स के नंबर बताने के लिए, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है। इसमें है कि नंबर नहीं बताएगा, क्वांटिटी से जैसा कि है कि बताएगा कि वो कोई भी चीज़ अमाउंट में कितना है, ठीक है, थोड़ा है, ज़्यादा है, और इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है। क्या ध्यान दें, हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट, यानी कोई भी चीज़ जो है वो कितनी है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसमें है कि ये तो इनडिफिनिट ही होता है, उसके तरह डिफिनिट, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं। आई एट सम राइस, राइस अनकाउंटेबल है, सम यानी थोड़ा, इतना, इतना जो भी है अपना थोड़ा सा। ही शोड मच पेशेंस, पेशेंस जैसे कि आप आवश्यक नाउन है, मच लगा यहाँ,
अधिक पेशेंस दिखाया, ये भी इसके अमाउंट को बता रहा है। ही हैज लिटिल नेग्लिजेंस, यानी उसके पास रत्ती भर भी बुद्धि नहीं है। ही हैज लिटिल नेग्लिजेंस, उसमें मतलब ना मात्र का लापरवाही, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। वी लॉस्ट ऑल आवर वेल्थ, हम लोगों ने अपना सारा धन खो दिया। तो वेल्थ जो है नाउन है, और ये इसको ऑल जो है बता रहा है कि सारा धन, अमाउंट बता रहे हैं क्वांटिटी का। अब चीज़ है कि यही अंतर है कि जितने भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में जो जितने भी एडजेक्टिव्स का हमने यूज किया है, उन सब उनमें से बहुत जो इनडिफिनिट है, उन सारे का यूज जो है हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यही है कि उसमें नाउन जो है काउंटेबल होगा और इसमें अनकाउंटेबल। ठीक है, अगला आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना है इसमें कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीनों के बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है कि नहीं, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, यानी समझिए कि कहीं से मुश्किल से एक मिले। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नाम धन नहीं है, समझिए कि नहीं, एकदम कहीं मिले थोड़ा बहुत। अ लिटिल मतलब थोड़ा, सम, ठीक है, थोड़ा। आई हैव लिटिल मनी। द लिटिल, द जो है डिफिनिट बना देते हैं, यानी इसका मतलब हो गया पूरा। आई गिव यू द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जितना भी, इसमें भी तो कम का बात होता है, लेकिन कम मतलब फिक्स अमाउंट। ठीक है, आई गिव यू द लिटिल मनी आई हैड। ठीक है, उसी तरह अगर हम लिटिल के जगह पे, ठीक है, अगर इसको हमने जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया, उसी तरह अगर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए अगर फ्यू यूज होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो यहाँ जो है हम फ्यू लगा देते हैं और यहाँ एक काउंटेबल नाउन ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ अ फ्यू लगा देते हैं और यहाँ भी काउंटेबल नाउन लेते हैं। और यहाँ द फ्यू लगा देते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिनोट कर रहा है फ्यू जैसे कि, और चूंकि यहाँ काउंटेबल नाउन लगा है तो हम फ्यू और द फ्यू में अंतर, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की तरह हम यहाँ देख लेते हैं इसके यूजेज में अंतर। आई हैव फ्यू बुक्स, मतलब मेरे पास नई बुक है, कोई बुक्स नहीं है, हो सकता है कहीं पढ़ी में देखने में। अ फ्यू मतलब आई हैव ए फ्यू बुक्स, मतलब थोड़ा किताब है, कम है। द फ्यू मतलब मेरे पास जितना है फिक्स, सर्टेन जो भी किताब है, ठीक है, उसके बारे में पता चल गया। आई हैव द फ्यू, सॉरी, फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास जितनी किताबें थी मैंने आपको दे दी। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये दोनों हो गए। और इसमें जो है हमने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू और द फ्यू के बारे में जो बताया उसको ध्यान रखिएगा। और दोनों में जो चीज़ें कॉमन हैं उनमें एक ही अंतर करना है कि इसमें अमाउंट बताएगा, उसमें नंबर बताएगा। इसमें बताएगा हाउ मच, ठीक है, और इसमें अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, उसमें काउंटेबल नाउन का यूज होगा। आगे देखते हैं, अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़े थे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू पॉइंट आउट नियर और रिमोट वन ऑब्जेक्ट्स, यानी नज़दीक या दूर के ऑब्जेक्ट्स को या पर्सन को जो भी है उनको बताने के लिए, इंगित करने के लिए, ठीक है, उनका पोजीशन हम इसका यूज करते हैं। अब है इसमें कि प्रोनाउन में था कि उसका इंडिपेंडेंट यूज होता था, जैसे दिस इज अ बॉय, ठीक है, दीज आर गर्ल्स, दीज आर कीज, दोज आर ट्रीज, ठीक है। तो इसमें है कि ये नाउन के पहले है, जैसे ही नाउन के पहले आता है तो ये उस नाउन को क्वालिफाई करता है और तब यह एडजेक्टिव बन जाता है। तो देखिए, दिस कंपनी वांट्स यू टू डिटेल, यह कंपनी तुम्हें डिटेल रुक के रखना चाहती है। क्या कंपनी नाउन हो गया, इसके पहले आ गया तो क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगला ये सीन दैट प्लेस होम यू आर टॉकिंग टू, मैंने वह जगह देखा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। यहाँ प्लेस नाउन हो गया, इसके पहले दैट है तो दैट जो हो गया, क्योंकि दैट प्लेस यानी रिमोट प्लेस का बात कर रहा है, तो दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगला है दीज वरीज ऑलवेज डिस्टर्ब, ये चिंताएं हमेशा मुझे परेशान करती है, तो दीज जो हो गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। वरीज, वरीज नाउन हो गया इसके पास। अगला है दोज कीज हैव बीन फाउंड, वे सारी चाबियाँ मिल गई, तो कीज या नाउन हो गया, दोज जो हो गया
इसी तरह जिस तरह दीज का प्लूरल दोज है, और दिस का प्लूरल दीज, और दैट का प्लूरल दोज होता है। उसके बाद सच थिंग्स हैपन फ्रीक्वेंटली, ऐसी चीजें कभी कभार होती रहती हैं। तो सच जो है यहाँ क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसमें भी था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर का हम लोग यूज करते थे, और उसमें हम लोग कुछ ग्रुप्स में से जो कि सिलेक्शन की बात करते थे, और उसमें था कि दो में से सेलेक्ट करते थे। ईच का यूज होता है सिर्फ दो, वन। उसी तरह इसमें भी हम लोग यूज करेंगे इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में, इनका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब दोनों में बस वही अंतर है कि इसका यूज जो होगा नाउन के पहले आएगा और वो इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा है, ईच का यूज हम करते थे वन एंड द अदर आउट ऑफ टू, यानी दो में से हम दोनों को जो है क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को, ठीक है। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, देखिए यहाँ बॉय जो है नाउन है, और चूंकि इसके पहले आया है तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ईच बॉय कहने का मतलब दो लड़के, और दोनों में से दोनों की बात हो रही है कि दोनों को की जो है अपने अपना टर्न यानी बारी आएगी, ठीक है। अगला है इसी तरह एवरी। अब दो से ज्यादा के लिए हम एवरी का यूज करते हैं, मोर देन टू, ठीक है। देखिए एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, इसमें भी है कि मोर देन टू का यूज करते हैं, लेकिन सिलेक्ट सबको करते हैं, ठीक है। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स मतलब इट यहाँ वर्ड हो जो हो गया, नाउन हो गया, और इस मतलब कर इसका जो है प्रत्येक शब्द जो है, ठीक है, क्या है, गलत। तो ये सेलेक्ट कर रहे हैं इट में से, ठीक है। इसमें इसका संख्या जो है दो से ज्यादा है, ठीक है, और उसमें से प्रत्येक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सबको, ठीक है। तो यहाँ एवरी वर्ड ऑफ इट, अभी हम ध्यान रखना है, इच दो के लिए यूज होता है, मोर देन टू के लिए एवरी यूज होता है। आइदर के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वन और द अदर आउट ऑफ, दो में से कोई एक है तो इसको लेंगे तो इसको लेंगे, ठीक है। एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, इसको लें या तो इसको लें, फिक्स नहीं है। आइदर पेन विल डू, दो कलम है, दोनों में से कोई भी चलेगा, ये भी और ये भी, कोई दे दीजिए। नाइदर, नन ऑफ द टू, इसमें है कि दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी आरोप जो है सही नहीं है, ठीक है। एक्यूजेशन मतलब आरोप होता है, ये नाउन है, ठीक है, और स्ट्रिक्ट नाउन और इसके पहले बस यही ध्यान रखना है। जितने भी कॉमन एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों जितने भी कॉमन है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों, प्रोनाउन में वहीं के इंडिपेंडेंट आएगा और एडजेक्टिव में क्या है, नाउन के पहले आएगा, बस। अगला है पोसेसिव एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन, जिस एडजेक्टिव का यूज नाउन का पोसेशन यानी ऑनरशिप या रिलेशन बताने के लिए होता है, उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर है दिस इज योर मिस्टेक, तो यहाँ मिस्टेक नाउन है, ठीक है, और इसके जस्ट पहले आया है तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आई हैव लॉस्ट माई वेज, ये माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। हिज ड्यूटी में हिज हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ देयर क्लासरूम्स में देयर हो गया। इट्स एज हैज बिकम ब्लंट, इट्स, ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह पोसेसिव प्रोनाउन में भी हम तो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव को यहाँ पे बांट दिया गया है। जैसे आई सब्जेक्ट के लिए जो है पोसेसिव प्रोनाउन में माइन होगा और एडजेक्टिव में माई होगा। वी का आवर्स होगा प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में आवर होगा। इसी तरह यू का योर्स होगा और यहाँ एडजेक्टिव में योर होगा। हिज का दोनों में हिज ही रहेगा। हर का यहाँ हर्स होगा और यहाँ हर होगा। इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है इट्स। और देयर का जो है यहाँ देयर्स होगा और यहाँ देयर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ था दिस इज योर मिस्टेक, मीनिंग तो सेम होता है लेकिन जैसे पोजीशन चेंज होता है, जब ये नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव है, अकेले आएगा सबसे लास्ट में वर्ब के बाद तो योर्स हो जाएगा। और ये प्रोनाउन जैसे दिस मिस्टेक इज योर्स, तो यहाँ ये क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस पेन्स आर देयर्स, तो यहाँ देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन ऐसा यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगला इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हम लोग प्रोनाउंस में भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, तो सेम अंतर है जो कि दोनों में कॉमन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है उसका भी यूज क्वेश्चन पूछने के लिए ही किया जाता है और उसका यूज नाउन के जस्ट पहले होता है, ठीक है।
जैसे यहाँ व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, किस टाइप का आदमी है, किस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ और यही इज लास्ट में हो जाता तो एक्सक्लेमेटरी हो जाता। उसके बाद विच वे शैल वी गो, तो वे यहाँ नाउन है और यहाँ आ गया किस रास्ते हम लोग जाएं, तो विच जो हो गया क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है, तो यहाँ हुज जो हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला आते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे एम्फैटिक प्रोनाउन था, ठीक है। तो कुछ एडजेक्टिव जो है, ठीक है, उनका यूज जो होता है नाउन पर जो है जोर देने के लिए, उस पर जो है मतलब कंपल्सेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आई सॉ इट विथ माई ओन आईज, आई नाउन है, मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा, तो यहाँ जो है इस पर जोर दिया जा रहा है। तो ओन जो है यहाँ क्या हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह सेंटेंस माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, तो यहाँ भी दबाव ही दिया जाता है, जोर दिया जाता है। उसके बाद दिस इज द वेरी फोन आई वांटेड यू टू बाय, तो यहाँ द वेरी जो है वेरी लगा है, तो ये जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी यह वही कलम या वही फोन है जिसको मैं चाहता हूँ कि तुम खरीदो, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया ये वेरी फोन को जो है यहाँ पे ये क्या करें, इस पे दबाव डाला जा रहा है, ठीक है। ये वेरी जो हो गया क्या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। अगला ये अगला एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कभी कभी व्हाट का यूज जो है एक्सक्लेमेशन के लिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे व्हाट जीनियस, व्हाट फोली, कैसे मूर्खता, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो किस टाइप का आदमी है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स देखते हैं। एडजेक्टिव का फॉर्मेशन जो नाउन से, वर्ब से या दूसरे एडजेक्टिव से देखते हैं। जैसे ये नाउन है बॉय, कॉमन नाउन, इससे बना बॉयज, ठीक है। लड़कपन, दैट इज दिस इज ए बॉयज कैरेक्टर। अगला है फूल, फूल नाउन है, इससे बना फुलिश, फुलिश बॉय। ट्रबल से ट्रबलसम, दिस इज ए ट्रबलसम इवेंट। अगला है सिल्क, सिल्क से सिल्कन, दिस इज सिल्कन साड़ी। गोल्ड से उसी तरह गोल्डन, गोल्डन कलर। किंग से किंगली। मैन से हो गया मैनली। ग्लोरी से ग्लोरियस। करेज से करेजस, ठीक है। उसी तरह वर्ब से एडजेक्टिव देखते हैं। मूव, मूव से बना मूवेबल, ठीक है। मूवेबल जितने भी घूमने वाली चीजें हैं। टॉक से बना टॉकेटिव, इसको बातूनी कहते हैं। टायर, टायर से हो गया लेस, लेस सफिक्स लगाएं टायरलेस। उसी तरह एडजेक्टिव से भी हम बनाते हैं। ट्रेजिक है, ट्रेजिक मतलब हो गया आपको दुखांत, ट्रेजिक से बना ट्रेजिकल। होल से बना होलसम, होलसम फूड। ब्लैक से ब्लैकिश, व्हाइट से व्हाइटिश। थ्री से थ्री फोल्ड। हम इसमें देखते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का हम यूज यहाँ देखेंगे किस तरीके से होता है। एडजेक्टिव के पहले जब हम द लगाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, जब हम द लगाते हैं तो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जैसे ऐसे हम लिखेंगे रिच पीपल डू सो, इस यहाँ पीपल नाउन है और रिच यहाँ क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम जब उसके पहले हम द लगा देते हैं द रिच, तो द रिच से पूरे जो है रिच कम्युनिटी का यहाँ बोध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो द रिच क्या है, रिच पीपल को डिनोट करता है, यह नाउन है। इसके बाद अब हमको पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसे द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव, तो द रिच का मतलब हो गया धनी लोग और द पुअर का मतलब यहाँ हो गया पुअर पीपल। तो धनी लोग नहीं जानते हैं कि गरीब कैसे रहते हैं, ठीक है। अगला है प्रॉपर नाउन्स की तरह। हम देखें प्रॉपर एडजेक्टिव में हम देखें कि जब कुछ जो प्रॉपर नाउन्स थे उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते थे, ठीक है। जैसे दिस इज एन इंडियन कल्चर, ऐसे करके, तो वो भी नाउन की तरह यूज होते हैं। कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी अब नाउन की तरह यूज होते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, ठीक है, इनको भी नाउन की तरह हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज लिखते हैं तो यहाँ जब इसके बाद नाउन आ जाता है तो यहाँ ये क्या हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। कुछ फ्रेजेज में भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं और यहाँ मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे फॉर गुड, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, तो यहाँ मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट,
गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, अपना स्टेटमेंट लिख कर दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन नोट, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब हो गया समरी, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, लेकिन फ्रेज में इसका मीनिंग जो है अलग हो जाता है। अगला है कि कुछ नाउन्स हैं, ठीक है, उनको भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जैसे देखिए, आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल, तो यहाँ गर्ल नाउन है और ये कॉटेज ये भी नाउन है। तो मैंने झोपड़ी में रहने वाली लड़की से, क्या छोटी लड़की से मिला। तो यहाँ कॉटेज जो है नाउन है, लेकिन यह जो है गर्ल के जो है कंडीशन को बता रहा है, तो यह जो है यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। जैसे माझी द माउंटेन मैन होता है ना, तो मैन और ये माउंटेन भी क्या है, मतलब यहाँ नाउन है, लेकिन यह क्या कर रहा है, मैन को क्या कर रहा है यहाँ डिफाइन कर रहा है। तो माउंटेन यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ये नाउन। उसी तरह ही इज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, तो कंप्यूटर जो है गेम्स किस टाइप का, तो कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज में आया है। अगला है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी किसी भी नाउन सेंटेंस में एडजेक्टिव का पोजीशन क्या हो। इसे हम शुरू से देखते हैं कि जितने भी जो एडजेक्टिव्स हैं, जो कि प्रोनाउन में भी कॉमन है उनके काइंड्स, और इसमें एडजेक्टिव्स में भी, तो उसमें है कि जो नाउन के पहले हम रखते हैं तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव है नाउन के पहले भी आ सकते हैं और अलग भी आ सकते हैं। अपना जैसे ही इनोसेंट, यहाँ जो है ये इनोसेंट जो है ही के लिए आया है, इसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसके बाद नाउन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एडजेक्टिव है। उसके अलावा एडजेक्टिव जो है वर्ब 3 भी कभी कभी एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये टायर्ड जो है एडजेक्टिव के। उसके अलावा V4 वर्ब प्लस ING भी एडजेक्टिव का रूप लेता है। आई सॉ ए रनिंग डॉग, मैंने एक दौड़ते हुए कुत्ते को पढ़ा, और इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से जो है सिंटेक्स में हम लोग पढ़ेंगे, और वर्ब्स जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब अगला है कि जनरली हम लोग एडजेक्टिव को जो है उस नाउन के जस्ट पहले रखते हैं, जिसको यह क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जैसे यहाँ है ए ग्रेट नोबेल मैन सन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो ये जो ग्रेट जो है, यहाँ नोबेल मैन सन, एक जो एक महान नोबेल मैन का बेटा, ठीक है। तो ये ग्रेट जो है नोबेल मैन्स के लिए आया है, लेकिन यहाँ जो है नोबेल मैन्स ग्रेट सन, तो यहाँ ग्रेट जो है इसके सन के लिए आया है। यानी जिस नाउन के इमीडिएट बिफोर आएगा वह उस नाउन को क्या करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। अगला है सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू वन नाउन जनरली प्लेस्ड आफ्टर इट फॉर एम्फेसाइज। कभी कभी एक नाउन के बाद बहुत सारे एडजेक्टिव जो हैं उस नाउन को मतलब इम्फैटिक बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो एडजेक्टिव को उसके जस्ट बाद रखते हैं और वह उसकी विशेषता बताते हुए, जैसे है द किंग कम फियरलेस एंड रिजोल्यूट एट वंस एडवांस, यानी किंग एकदम राजा निर्भय और एकदम दृढ़ था, और तुरंत क्या हुआ, एडवांस किया, आगे बढ़ा, ठीक है। मुझे आशा है कि एडजेक्टिव चैप्टर के और उसके काइंड्स में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हम आगे जो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे।